हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप पूरे देश में कहीं भी LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल जो है आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में LLB का फॉर्म आ चुका है। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आपको दिखाया था, LLB का फॉर्म आ चुका है। नोटिफिकेशन अब पटना यूनिवर्सिटी पटना LLB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बना देगी। देखिए, LLB आदमी क्यों करता है, LLB के क्या स्कोप है, LLB क्यों करना चाहिए, LLB करके आप कर क्या सकते हो। देखो, आज के ज़माने में जितनी नौकरी की डिमांड है, कोई भी सरकार उतनी नहीं नौकरी दे नहीं सकती है। तो बैकअप के लिए एक पढ़े लिखे आदमी के लिए पढ़ा लिखा काम होना चाहिए। और एक बात मान लो आप, एक एडवोकेसी जो है ना, एडवोकेट होता है। क्योंकि मैंने DU LLB क्रैक किया है, मैं जानता हूँ उसका इंपॉर्टेंस। अच्छे पोस्ट पे होते हैं। एक वकील जो है, बढ़िया वकील, वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितना कमाएगा, कितनी प्रेस्टीज होगी। तो इसी के लिए पटना का ये जो लॉ कॉलेज है ना, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, सिंपल से मुद्दों पे बात करेंगे हम। आप LLB 3 ईयर आपको करना है, उसकी कट ऑफ क्या हो जाएगी और एग्जाम का शेड्यूल क्या है, सिलेबस क्या है। एग्जाम का शेड्यूल तो आपको पता ही होगा। एग्जाम शेड्यूल फॉर्म आपके आ चुके हैं। अभी से 11 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। 1100 रुपए लग रहे हैं फॉर्म के। पहली चीज, उसमें एक बहुत बड़ी शर्त लिखी हुई है। वो शर्त क्या है कि आप जिस समय काउंसलिंग करवाने जाओगे, आपका फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होगा। मतलब जैसे BHU से मैं खुद पढ़ा हूँ, DU, मैंने इन सब चीज़ों में देखा है आपको कि आप वहाँ अंडरटेकिंग दे सकते हो। मतलब क्या है अंडरटेकिंग, 2 महीने बाद आएगा। मेरा हो सकता है प्रीवियस कॉलेज थोड़ा स्लो चलता हो तो वो 2 महीने बाद रिजल्ट देगा। ये चीज़ वहाँ नहीं चलेगा, आपको लेकर के जाना होगा। पैसे मैंने बता दिए। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज़ की इसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, 4 ही टॉपिक मैं बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। ये 4 टॉपिक पे अगर आपका कमांड है तो डेफिनेटली आपसे निकल जाएगा। पहला है पॉलिटी। पॉलिटी अगर कमांड है तो आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट हमारे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। पॉलिटी की जितनी भी प्रैक्टिस सेट है 25-30, वो अगर आप कर लोगे, DU तक का एंट्रेंस आपसे निकल जाएगा। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने सेट किए हैं। उस लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। सारे बच्चों का जिनका रिजल्ट हुआ उसके एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ। पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 40 से 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। लीगल पार्ट आपका रहेगा। अब लीगल पार्ट कैसे रहेगा, देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट हैं, मतलब उन्होंने जो निर्णय दिए हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए हैं किसी भी केस का, वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। समझ में आया, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। आपको लाइन बाय लाइन ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली उसमें उस डिसीजन के जरिए कौन सी बात कही गई है, फंडामेंटल राइट के बारे में है या फिर ट्रिपल तलाक, जो भी मुद्दे चल रहे हैं वो देश में, ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। इसकी भी एक लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे चैनल पे आप जुड़े रहेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 2 चीज मैंने बताई, दोनों चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल मैगजीन की एक प्लेलिस्ट है हमारे पास, लीगल मैगजीन की, उसको रट डालिए। मुश्किल से 20 वीडियो होंगे। अगर अच्छे से देखोगे तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। रेगुलर वीडियो आएंगी आपको LLB 3 ईयर पटना यूनिवर्सिटी, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो है अगला सिलेबस, थोड़े बहुत मैथ, रीजनिंग और थोड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये गारंटी नहीं है बट ये हो सकते हैं। तो 25 ये सेक्शन रह सकते हैं। लैंग्वेज और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहेंगे ही रहेंगे। 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने चाहिए, ये याद रखिए आप। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, लीगल पार्ट, लैंग्वेज और मैथ, रीजनिंग, ये 25 क्वेश्चन में रहेगा। तीसरा है आपका करंट अफेयर, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। साथ ही साथ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको अप टू डेट पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब इस सिलेबस के बेस पे आपको किताबों की जरूरत भी होगी। आई होप किताब आपको पढ़ने होंगे, पढ़ लिए होंगे तो रिवीजन करने होंगे। इन सब की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। तुरंत चाहिए वीडियो तो हमें जल्दी बताइए, हम लेकर के आएंगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या था। देखो, पिछले साल यानी 2022 में जो कट ऑफ आया था, ये इंफॉर्मेशन चूंकि सबसे हाईएस्ट बच्चे का 89 था। ठीक है, तो आपको कम से कम एडमिशन लेना हो तो 75 नंबर चाहिए ही चाहिए। 75 नंबर अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपका ध्यान रखें। सीट की संख्या जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 300 दिखाई जा रही है। 300 सीट उसमें दिखाया जा रहा है। LLM के बच्चों के लिए कितना 20 सीट हो जाता है, लेकिन 300 सीट है। फिर 120 भी कर दिया गया था। तो ये चीज़ों पे कट ऑफ का असर पड़ता है। आपको 75% ले करके चलना है। लगभग 5000 बच्चे फॉर्म भरते हैं
और ये कंपटीशन का लेवल है। जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, चूँकि देखो LLB में वो जा रहे हैं पढ़ने, तो फुली मैच्योर होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, रनिंग पोजीशन में रहते हैं, तो आपकी कंपटीशन कम लोगों से होगी, लेकिन सब के सब चीता होंगे। चीता मतलब तेज भागने वाले। तो आपको अपने मेंटल कैलिबर को उस दिशा में करना है ताकि आप वहाँ कन्फ्लिक्ट कर पाओ। लैंग्वेज आप कोई भी पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों पे पकड़ होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करो इंग्लिश ठीक करो, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इंग्लिश का होगा या संस्कृत का होगा। हिंदी वाले बेचारे सरकार जॉब नहीं दे पा रही है, यही एक दिक्कत है। तो एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 11 अगस्त तक भरा जाएगा, लेकिन उसका जो फॉर्म भरने के बाद का प्रोसेस, मतलब एडमिट कार्ड लाना और आपका एग्ज़ाम लेना, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। पहली तो ये चीज़ ध्यान रखो आप, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने का मतलब है पेन एंड पेपर आप लेकर के जाओगे, वहाँ एग्ज़ाम में गोल गोल करके आओगे, और वो गोल करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा, वेबसाइट पे ही होगा। आप अपना रिजल्ट से मैच करोगे, रैंक वैंक सब दिखा देंगे। लेकिन हो सकता है सेंटर उसका पटना में ही हो, तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर पटना में है तो वेल एंड गुड, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम शेड्यूल 1 महीने बाद, आप मान लो सितंबर तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे। फुल फ्लेज कोर्स मतलब फुल तैयारी हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। हम एक पटना LLB के एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जो कि पूरे लॉ के बच्चों के लिए होंगे। मतलब उसमें और भी यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे बच्चे भी हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो गए हैं। वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको एक अलग मार्गदर्शन वहाँ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कुछ और मुद्दे हैं, जैसे कौन सी बुक से आप पढ़ोगे, कितना देर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ये सब की सीरीज आएगी, टेंशन नहीं लेना है। तो थैंक यू सो मच। फॉर्म जरूर भर दीजिए अगर आप भरने वाले हैं, और कमेंट जो भी पूछना चाहते हो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।